हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने बॉयलर ट्रबल्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बॉयलर्स इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं स्टीम प्रोडक्शन के लिए, या फिर इनका यूज पावर हाउस में किया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो हार्ड वाटर की वजह से बॉयलर में कई तरह की प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, तो उन्हीं को हम बॉयलर ट्रबल्स कहते हैं। बॉयलर ट्रबल्स एक बार यहाँ पर फिर से रिकॉल कर देती हूँ। बॉयलर ट्रबल्स हमने 4 टाइप्स के पढ़े थे। स्केल एंड स्लज फॉर्मेशन, स्केल एंड स्लज फॉर्मेशन, इनके लिए मैं सेपरेट वीडियोस बना चुकी हूं, जिनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। स्केल एंड स्लज फॉर्मेशन हम पढ़ चुके हैं। नंबर 2, बॉयलर कोरोजन। नंबर 3, जो आज का हमारा टॉपिक है, कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे प्रिमिंग एंड फोमिंग, प्रिमिंग एंड फोमिंग। ओके, तो ये हम पढ़ चुके हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। आज हम कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट को समझते हैं। तो चलिए समझते हैं क्या होता है कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट। स्टूडेंट्स, ये जो कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट है, ये भी एक तरह का बॉयलर कोरोजन ही है। बॉयलर कोरोजन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें भी बॉयलर बॉडी का डिग्रेडेशन होता है। ठीक है, हम कोरोजन उसी को तो कहते हैं। कोरोजन अगर मटेरियल का जो उसकी यूजफुल प्रॉपर्टीज हैं वो डिस्ट्रॉय होने लगे, या बॉयलर बॉडी मटेरियल को किसी भी मटेरियल को हार्म होने लगे, तो हम उसको कोरोजन कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि बॉयलर बॉडी का हार्म हो रहा है, उसका डिग्रेडेशन हो रहा है, इसलिए कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट इज अ टाइप ऑफ बॉयलर कोरोजन। डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ बॉयलर कोरोजन, बॉयलर कोरोजन ड्यू टू विच boiler body material becomes brittle, becomes brittle। ठीक है, ब्रिटल हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ, किस वजह से होता है ब्रिटल? इन द प्रेजेंस ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ, हाई कंसंट्रेशन ऑफ caustic and static टेंसाइल स्ट्रेस, जिसको कि थर्मल स्ट्रेस भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है डेफिनेशन? बॉयलर कोरोजन है एक टाइप का, बॉयलर बॉडी मटेरियल इसमें ब्रिटल हो जाता है या उसका एम्ब्रिटलमेंट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ कॉस्टिक एंड स्टैटिक टेंसाइल स्ट्रेस। अब एक बात तो हमें यहाँ पर समझ में आ गई कि जो कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट कारण है वो क्या है यहाँ पर? कॉस्टिक। अब ये कॉस्टिक कहाँ से आया पानी में? देखिए, ऐसे समझते हैं हम। मान लीजिए ये हमने यहाँ पर, हमारे पास कोई हार्ड वाटर था, हार्ड वाटर। ठीक है, हम पहले भी समझ चुके हैं बॉयलर में, इंडस्ट्रीज में या कहीं पर भी हम बॉयलर में जब वाटर को सप्लाई करते हैं तो उसकी एक मेथड होती है कि हम बॉयलर पहले से ही पानी को सॉफ्ट करके फिर उसकी सप्लाई करें। ठीक है, पढ़ा था ना ये हमने, एक्सटर्नल मेथड और इंटरनल मेथड वाटर वाटर सॉफ्टनिंग की। तो हमने क्या किया, ये हमारे पास हार्ड वाटर है, ऐसे समझिए आप, हार्ड वाटर। इसको हमने क्या किया, लाइम सोडा मेथड से, लाइम सोडा मेथड से हमने इसे सॉफ्ट किया। अब हमने इसे यहाँ पर सप्लाई किया, किसमें? बॉयलर में अपने। लाइम सोडा मेथड से पानी सॉफ्ट हो गया, अब हमने इसकी सप्लाई की यहाँ पर बॉयलर में। अब हमें पता है कि लाइम सोडा मेथड से जो भी पानी सॉफ्ट होता है उसकी हार्डनेस तो रिमूव हो जाती है, लेकिन उसमें क्या आ जाते हैं? सोडियम के सॉल्ट्स एक्सेस में आ जाते हैं। ये इसका ड्रॉबैक हमने पढ़ा था लाइम सोडा मेथड जब हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो अब क्योंकि ये पानी लाइम सोडा मेथड से सॉफ्ट किया गया है, ये जब इसमें सोडियम के सॉल्ट्स ज्यादा हैं, ठीक है, तो जब सोडियम सॉल्ट्स इसमें ज्यादा आ गए तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर बॉयलर की बॉडी में जो क्रैक्स आ जाते हैं, क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं और इसमें ये कॉस्टिक जाकर डिपोजिशन इसका स्टार्ट हो जाता है। आई रिपीट,
बॉयलर में, बॉयलर बॉडी में हम बॉयलर ट्रबल्स पढ़ रहे हैं। बॉयलर के अंदर हमने पानी को सप्लाई किया, ठीक है। पानी वो कौन सा पानी था? ऐसा सॉफ्ट वाटर था जो कि लाइम सोडा मेथड के थ्रू सॉफ्ट किया गया है, ठीक है। लाइम सोडा मेथड के थ्रू सॉफ्ट किया गया है, तो इसमें सोडियम के जो है सॉल्ट्स ज्यादा हैं। अगर लाइम सोडा मेथड से सॉफ्ट नहीं किया गया हो और इसके अलावा भी अगर उसमें सोडियम के सॉल्ट ज्यादा हैं, जो भी रीजन है व्हाटसोएवर, क्या होगा उसकी वजह से यहाँ पर बॉयलर बॉडी में क्रैक्स, हेयर लाइन क्रैक्स आ जाते हैं और इसमें कॉस्टिक का डिपोजिशन होने लगता है। इसी को हम कहते हैं कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट। कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट मतलब, जैसे कि डेफिनेशन में हमने समझा, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ कॉस्टिक की वजह से बॉयलर बॉडी मटेरियल ब्रिटल होने लगता है, उसका एम्ब्रिटलमेंट होने लगता है। मतलब एक तरह का बॉयलर की बॉडी वीक होने लगती है, मीन्स उसका कोरोजन होने लगता है, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट। मान लीजिए सॉल्ट कोई Na2CO3 है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जो कि हमारे वाटर के अंदर है, जो कि हमने बॉयलर में सप्लाई किया है, ठीक है। ये वाटर के और मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करके क्या बना देगा? ये एक तो NaOH बना देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और CO2 बना देगा, ठीक है। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब वाटर इवापोरेट होता रहेगा, बॉईल हो रहा है, वो बॉयलर के अंदर बॉईल हो रहा है, तो वहां पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, NaOH की, सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक की जो है कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी, और ये यहाँ पर क्या होगा, हेयरलाइन क्रैक्स के अंदर इसका डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। सो यही होती है हमारी कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट, यही होता है, ठीक है। अब ये होता क्यों है? क्योंकि कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर बॉयलर के अंदर एक कंसंट्रेशन सेल डेवलप हो जाता है। देखिए किस तरह से, आयरन एट स्ट्रेस्ड पार्ट, सॉल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, यहां पर ये सॉल्ट ब्रिज बन गया, सॉल्यूशन ऑफ डाइल्यूट NaOH, और यहां पर ये आ गया आयरन एट अनस्ट्रेस्ड पार्ट। तो जो बॉयलर बॉडी है वहां पर आयरन स्ट्रेस्ड पार्ट के ऊपर और अनस्ट्रेस्ड पार्ट, जहां पर स्ट्रेस्ड पार्ट है वो काम करेगा एनोड का, और जो अनस्ट्रेस्ड पार्ट है ये काम करेगा कैथोड का। जो हेयरलाइन क्रैक्स आए हैं उसके अंदर जो डिपोजिशन हो रहा है वहां पर वो कंसंट्रेटेड NaOH, और उसके अलावा बाहर ये डाइल्यूट NaOH का सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह से कंसंट्रेशन सेल डेवलप हो जाता है, इसी की वजह से कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट होता है, ठीक है। अब इससे कैसे प्रिवेंट किया जाए बॉयलर को, प्रिवेंशन, इतना नोट डाउन हो गया? ओके। प्रिवेंशन, इसके प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं? प्रिवेंशन फ्रॉम कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट, एक तो हम कर सकते हैं बाय सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट जब हम ऐड कर देते हैं तो उससे क्या होता है, ये क्लॉग कर देता है हेयरलाइन क्रैक्स को। आई रिपीट, सोडियम सल्फेट अगर हम वाटर में ऐड कर देंगे तो ये क्या करेगा, जो हेयरलाइन क्रैक्स हैं उनको क्लॉग कर देगा, जिससे कि वहां पर कॉस्टिक का एम्ब्रिटलमेंट नहीं हो पाएगा, कॉस्टिक वहां पर डिपोजिशन नहीं कर पाएगा। तो सोडियम सल्फेट के थ्रू प्रिवेंट करते हैं, और दूसरा करते हैं हम बाय सोडियम फॉस्फेट के थ्रू, ठीक है। तो ये दो मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट से प्रिवेंशन कर सकते हैं। आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रिमिंग एंड फोमिंग को समझेंगे। थैंक यू सो मच।